हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। तो आज हम देखेंगे वॉइस ओवर वीडियो, जैसे कि ऑगी वगैरह अपन सबने देखा है। तो इसको रियल में आप लोग को लगता है कि शाहरुख खान ने वॉइस दिया है, पर रियल में सच्ची शाहरुख खान ने वॉइस दिया है कि नहीं, आज देखेंगे आज वही वीडियो। ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और अगर कौन से कार्टून को अक्षय कुमार ने आवाज दी है? के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल सर की आवाज दी गई है, अच्छा, ऑगी। सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह अरशद वारसी सर की आवाज क्यों दी गई है? राइट। मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून्स और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, घसीटा राम शामिल हैं। लेकिन मजे की बात मोटू पतलू किस किस का पसंद है या कार्टून है, मुझे कमेंट में बताओ। ये है कि जब मैंने शुरू में इस कार्टून को देखा, मेरा तो मनपसंद कार्टून था भाई ये। कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है। ओके। सौरभ चक्रवर्ती। अच्छा। दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है जॉन बनेगा डॉन? जॉन करो। वाओ, मेरे यार ऐसा मत करो। क्या आपको पता था ये वॉइस ओवर करता है मोटू पतलू का? मुझे तो नहीं पता, मुझे अब भी पता चले। यार कमाल है यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। बोले तो ये इम्पॉसिबल। ओडी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में शहर कभी नहीं देखा। चलो अब मैं आपको इंडिया के वाओ। कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड्स में दिखाया जाता है। अच्छा। छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनू कौशल ने आवाज दी है। सोनू कौशल। वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा। तुमने कभी सोचा था जो भीम कैरेक्टर है वो लेडीज का वॉइस है करके? मुझे लगा कोई मेल रहेगा। ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स जैसे चुटकी, कालिया, राजू, इनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्त वाओ। के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। अच्छा। तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे फैसला तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो कि आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम राजू को अपन आवाज लेडीज ने दी है, लग नहीं रहा ऐसा कि लेडीज की आवाज है वो। ऐसा लगने का रियल बच्चे की आवाज है। हमारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ चुटकी। हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी छोटा भीम की वॉइस भाई डोरेमोन तो मुझे बहुत पसंद है भाई। सोनल कौशल को पसंद आता है डोरेमोन। डोरेमोन हो गया, शिनचैन हो गया, ये सबका मनपसंद कार्टून है। है। लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्धि शुक्ला हैं। और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। अच्छा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले सही बात है नोबिता की वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने की है। भाई। जितने अपन बोल तो मेन कैरेक्टर है ना, सबको लेडीज ने ही आवाज दी है। आज मैंने देखा है, आज मैंने ऑब्जर्व किया है। कभी आपने सोचा था वो लेडीज की आवाज है करके? ऐसा लग रहा है कोई तो मेल की आवाज है, फीमेल की आवाज नहीं है। पहचानना मुश्किल है भाई। इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका की। शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। वाओ। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैंने आपको ओके। वीडियो में ये बता दिया था कि सोनियो को वजात हसन डब करते हैं, लेकिन अच्छा। में सोनियो को संचित वर्तक डब करते हैं। ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। ओके। जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। जियान के ओके। voice artist की बात करें तो उनका नाम है अनिकेत। अनिकेत। अच्छा भाई, जियन की आवाज सुने तो जियन की आवाज मुझे पसंद आती है भाई। जियन, नोबिता, शिजुका, इनकी वॉइस ओवर बहुत मस्त लगती है मुझे। सबसे ज्यादा अच्छी लगी नोबिता, शुक्रिया। देखो आपको
ये तो याद ही होगा कि आज से बहुत साल पहले एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था शिवा। शिवा, ये हाँ। लड़के के बारे में था जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी सिटी को क्रिमिनल से बचाता था। शिवा की ये माइटी राजू टाइप था कार्टून, मैंने देखा है भाई। स्किल और गैजेट्स भी उसकी विलन को मारने में काफी मदद करते थे। इस कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो आपको भी लगता ही होगा कि इसे किसी मेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा की वॉइस आर्टिस्ट का नाम है मिड डे खान। मिड डे खान, इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, इसको पण मेन कैरेक्टर को लेडीज ने आवाज दिया है। एक कार जल गई तो वाह भाई, सही है। बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोकेमोन एनिमे के सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू। स्पेशल आवाज देती हैं, जो कि आप जानते भी होंगे। पीका पीका पी चू। सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक कैरेक्टर तब भी बच गया है। इसे जानने से पहले आप ऐश और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये अच्छा। दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते मुझे हैं। नहीं जाना। ऐश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉक को कौन आवाज देता है। ब्रॉक को तो आप जानते ही होंगे, जो ऐश का क्लोज फ्रेंड है। हाँ जी। वॉइस आर्टिस्ट का नाम उपलक्ष कोचर है, जिनकी voice अच्छा। आप भी आते हो। हम अभी तक बर्मेलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं होता है क्योंकि वो ऑगी। आ चुका है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो जहाँ तक बात है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका क्या रियल में अक्षय कुमार ने वॉइस दिया है कि नहीं? हूँ। मुझे तो ऐसा लगने का अक्षय कुमार का वॉइस है वो। कुमार सर ही नहीं बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड्स में ऑगी के लिए शाहरुख खान, जैक के लिए सनी देओल सर ही आवाज देने वाले थे। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं भाई देने वाले थे क्या दिए? शाहरुख खान का ही आवाज है ना वो। कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी, बल्कि 269 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज थी। राइट। सेलिब्रिटीज बार-बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी ओके, तरफ अच्छा। फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए हाँ। सोनम चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डब करने के लिए कहा गया। अच्छा, ये कॉकरोच, तो ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। मुझे तो लगने ये शाहरुख खान की वॉइस है, पर ये आज मुझे पता चला शाहरुख खान की वॉइस नहीं है ये। कॉकरोच मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ते भैया? ए, कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। ओ भाई, मुझे डराने वाला खुद मर जाता है। क्या करूं भैया? मुझे भूख लगी ऑल कैरेक्टर एक ही प्ले कर रहा है लगता वॉइस ओवर में। है। आज तो मैं कुछ खाते रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है भैया। भाई टैलेंट है भाई इसमें, इस आदमी में सही में टैलेंट है भाई, कि सब कैरेक्टर को इसने ही वॉइस दिया है। शाहरुख खान की तो एकदम रियल लग रही है। लेकिन जब ऑगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजय केनी को ऑगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया। इन लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। ओ भाई बोलता अभी कैरेक्टर चेंज हो गया बाद में। कैरेक्टर चेंज बोलते वॉइस ओवर वाले, जो वॉइस ओवर पहले जो कैरेक्टर करने का ना जो आदमी, वो बाद में चेंज करे, फिर बाद में संजय को लाए। पहला जो ऑगी चालू हुआ था वो दूसरा कैरेक्टर वॉइस ओवर करने का, अब ये दूसरा कैरेक्टर वॉइस ओवर कर रहा है जिसका नाम है संजय। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब, ऑगी के दिन से बॉब। आता हूं ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तरवी। ठक टिक टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये शार्क तो पोखरा अच्छा। के बाबा। मोटू भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। पतलू को पण इसने वॉइस ओवर किया हुआ। केमिकल हो जाए। टैलेंट है भाई तेरे में। कितने फनी एंड क्यूट वॉइस लगती है ना ऑगी में, जितने भी कैरेक्टर को उसने वॉइस दिया है, जीनियस है भाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी।
ओगी की वॉइस डबिंग से इम्पोर्टेंट ये बात है कि झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज क्यों नहीं दी गई है। सही बात है। डिसाइड किया जा रहा था कि कॉकरोचेस को किन किन एक्टर की आवाज देनी है, तो उस टाइम पर झपलू के लिए भी सुनील शेट्टी सर को ही चूज किया गया था। ओके। प्रॉब्लम ये थी कि हेरा फेरी फिल्म में श्याम को थोड़ा शरीफ दिखाया गया था और झपलू के लिए राइट। शैतानी टपोरी टाइप एक्सेंट की ओह अच्छा, आप समझ में आया। इंस्पायर्ड होकर झपलू को अरशद वारसी सर की आवाज दी गई। यार सच बोलूं तो मुझे आज मालूम पड़ा ये वीडियो देखने के बाद कि वॉइस ओवर अपन शाहरुख खान की समझ शाहरुख खान की नहीं है, जो अजय देवगन का अपना आवाज सुनने के बाद अजय देवगन की नहीं है, वो भी डबिंग किया है किसी और ने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।